दिव्या ने काफी मेहनत से खाना बनाकर टेबल पर लाकर रखा। पहला कौर मुंह में डालते ही उसकी सास नमक कितना ज्यादा है कहकर खाना हटा दी और अंकित से, क्या तुमको नमक तेज नहीं लग रहा? क्योंकि अंकित बहुत प्रेम से खाना खा रहा था। माँ की बात सुन वह कुछ बोलता कि तभी दीदी अनुजा दिव्या की तरफ देख व्यंग से बोली, देख नहीं रही कितने प्यार से खा रहा है। अरे इसको तो दिव्या अगर जहर भी देगी तो वह भी ये प्यार से खा लेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में साथ जॉब करते करते कब अंकित और दिव्या एक दूसरे को पसंद करने लगे। जैसे ही दोनों के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई तब दोनों परिवार मिलकर आपसी सहमति से खुशीपूर्वक जून के महीने में उन दोनों की शादी करवा दी। अंकित के घर में सिर्फ माँ और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी इसी शहर में अच्छे परिवार में हो चुकी है। दिव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। शादी के बाद उसकी मम्मी उससे बोली, बेटा मेरी बात गांठ बांध लो, तुम्हारे काम आएगी। बहू के रूप में थोड़ा शुरू से ही धैर्यवान बने रहना। सास बहू के रिश्ते में बहू का धैर्यवान और शांति प्रिय होना बहुत जरूरी है। पापा भावुक होकर बोले, बेटा प्यार से किसी का भी दिल बदला जा सकता है। यह हुनर शादी कर घर बसाने वाले लड़के और लड़कियां दोनों में होनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो इसलिए शादी किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि शादी घर देखकर नहीं लोग देखकर किया जाता है, क्योंकि अमीरी गरीबी तो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर बदलते इंसान और उसकी सोच को बदलने में वक्त लगता है। तुम्हारा चुनाव बढ़िया है, ससुराल और पति दोनों अच्छे हैं। शादी बाद दिव्या ससुराल आई। दिव्या के ननद तनुजा के सामने सास अंकित को समझा रही थी, बहू नई होती है, बेटा तो पुराना होता है ना। दिव्या की पहली रसोई है कल। तनुजा तुम तो दिव्या को सैफ कहते हो, मगर मम्मी भी अच्छा खाना बनाती है। अभी तुम्हारी नई नई शादी है, दुल्हन के आगे पीछे मत घूमना, नहीं तो उंगलियों पर नचाएगी। उसकी ममतामयी सास की आवाज सुनाई पड़ी। सूरत और सीरत में हमेशा फर्क होता है। किताब कवर देखकर नहीं लेनी चाहिए, अगर कहानी अच्छी नहीं होती तब दुख होता है। अब जाओ, बहू इंतजार कर रही है। पहली रात को अंकित दिव्या से, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जाता। मेरे दिल में तुम पहले से राज करती थी, अब मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। पहली रसोई दिल से बनाकर सबको खुश कर देना, क्योंकि ऑफिस में लाए तुम्हारे हाथों से बने स्वादिष्ट टिफिन खाकर तुम्हारे प्रोफेशनल शेफ होने की बात सबको बता चुका हूँ। दिव्या के रसोई के दिन उसकी ननद तनुजा सुबह ही आ गई थी और दिव्या ने काफी मेहनत से खाना बनाकर टेबल पर लाकर रख दिया। पहला कौर मुंह में डालते ही उसकी सास नमक कितना ज्यादा है कहकर खाना हटा दी और अंकित से, क्या तुमको नमक तेज नहीं लग रहा? क्योंकि अंकित बहुत प्रेम से खाना खा रहा था। माँ की बात सुन वह कुछ बोलता कि तभी दीदी अनुजा दिव्या की तरफ देख व्यंग से बोली, अंकित से क्या पूछ रही हो? देख नहीं रही कितने प्यार से खा रहा है। अरे इसको तो दिव्या अगर जहर भी दे देगी तो वह भी ये प्यार से खा लेगा। सासू माँ और ननद की बातों को सुनकर दिव्या बहुत दुखी हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। पर कमरे में अंकित से, क्या आपको भी खाना पसंद नहीं आया? अंकित, खाना बहुत स्वादिष्ट था, पर जब मांजी और दीदी बुराई कर रही थी तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे माँ बूढ़ी है और इधर कुछ दिनों से कमजोर और चिड़चिड़ी हो गई है, और दीदी दीदी थोड़ी जुबान की तेज है पर दिल की बहुत अच्छी है। दिल के अच्छे लोग किसी का दिल दुखाते हैं क्या? अब किसी के दिल में घुसकर कौन देखता है, लेकिन हाँ, मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसलिए आपको पता है मैंने सब कुछ कितने प्यार और दिल से बनाया था। मेरे पापा कहते हैं इसके हाथों में तो जादू है, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, पर सब बेकार। दिव्या तुम देखना, धीरे धीरे घर के सभी लोग को अच्छे से समझ जाओगी और सबके दिलों में अपनी जगह भी बना लोगी। कुछ दिनों से लगातार अनुजा दीदी का घर में बढ़ते दखल अंदाजी और सास से हमेशा अच्छी रकम में पैसों की मांग करते और सासू माँ और अंकित से छुपाकर देते देख दिव्या अपनी सास को नपे तुले शब्दों में समझाने की एक छोटी कोशिश की। मम्मी जी, आपको सच पता है कि जॉब करने के साथ साथ मैं घर में कितना काम करती हूँ और अपनी सैलरी भी अंकित की तरह आपके हाथों में लाकर देती हूँ।
फिर आप क्यों अनुजा दीदी के साथ मिलकर मेरी शिकायत करती हैं? आपको पता है जब अंकित को सच्चाई मालूम होगी तब क्या होगा? झूठ और सच के बीच एक बारीक सी लकीर होती है। अगर औलाद उस लकीर को क्रॉस कर जाए तो माँ बाप के हाथों बेइज्जती हो जाती है, और अगर माता पिता उस लकीर को क्रॉस कर जाए तो। मुझे पता है तुम बहुत पढ़ी लिखी और तेज नजर वाली हो। फिर दिव्या, तो माता पिता अपने बच्चों की नजर से गिर जाते हैं, खास करके माँ। अगर उसके जुबान और हाथ पर काबू नहीं हो तो वह अपने औलाद का सिर झुका सकती है। मम्मी जी, झूठ के पाँव नहीं होते। हम ना ही झूठ को दबा सकते हैं और ना ही उसे छिपा सकते हैं। वो तो एक ना एक दिन सामने आकर मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ जाता है। धन कमाना जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। असली जीवन तो किसी का जीवन संवारने में है। देख बहू, अनुजा तेरी ननद है, उसे कुछ पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास होते हैं तो मैं दे देती हूँ, आखिर बेटी है वह मेरी। अब तुम पैसों का हिसाब लोगी क्या मुझसे? मम्मी जी, मैंने कभी खुद के लिए जीना नहीं सीखा, क्योंकि जब रिश्तों में खुशी नहीं मिलती तब कड़वाहट आ जाती है। किसी को कोई धोखा नहीं देता, यह आपकी उम्मीदें होती हैं जो उस इंसान से जो पूरा नहीं करता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको वह करने दे जो वह करना चाहते हैं, ना कि यह जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। ठीक है बहू, आइंदा मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी। लेकिन कुछ दिनों से दिव्या की ननद बहुत ज्यादा उसके खिलाफ अपनी माँ की कान भर घर तोड़ने की कोशिश करने लगी। तब एक दिन दिव्या रात को अंकित को घर की बातों से दबे स्वर में अवगत कराने की कोशिश करी। अंकित, आजकल दीदी की दखल अंदाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है घर में। तुम किसी बात को दिल पर क्यों ले लेती हो? क्योंकि जब बात बुरी लगती है तब दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तब बात दिल पर ली जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि हर घर में कुछ तौर तरीके होते हैं। मुझे घर के तौर तरीकों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन दीदी हमेशा मम्मी जी के कान भरती है। उनका यह कहना है कि मैं माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई, किसी की इज्जत नहीं करती, घर के काम नहीं करती। क्या पता जो नौकरी करती है उन पैसों में से कुछ पैसे छिपाकर अपने माँ के घर भेज देती होगी। आज मैं सब अपने कान से सुनी हूँ, तब से मन में ख्याल आ रहा है आखिर वो चाहती क्या है। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा, तब तुम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो, तभी तुम ज्यादा खुश रहोगी। और अगर इन बातों पर ध्यान देकर दिल में रखोगी तब हमें परेशानी होगी। हमें परेशानी होगी नहीं, बल्कि हो रही है। ये तनाव परेशानी दूसरे की वजह से है। अब तो मुझे डर लगने लगा है। किस बात का डर? यही कि बड़े को छोटे की जिंदगी में दखल देना जरूरी है, लेकिन बात बात में टोक टोक, बात बात में दखल अंदाजी, यह ठीक नहीं। अब रात ज्यादा हो गई है, तुम अपना मूड ठीक करो और सो जाते हैं। मैं कल मम्मी से बात करता हूँ। सुबह अंकित अपनी माँ के हाथ में अपने हाथ लेकर, मम्मी, आपको दिव्या में अगर कोई कमी नजर आती है तो उससे बेझिझक बोलिए, वह उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी। पर दीदी से शिकायत क्यों? आप सोचिए, दीदी ने खुद बड़ी बेटी को ससुराल से बुला लिया है। वह ससुराल में काम नहीं करेगी, जबकि उसको सिर्फ घर के काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। आपकी बहू अच्छी है, घर और नौकरी दोनों संभालती है, पूरे महीने की तनख्वाह आपके हाथ में देती है, और अब क्या चाहिए आपको? कहीं ऐसा ना हो कि रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर वह घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जॉब करने वालों को कम से कम घर में शांति होनी चाहिए। आसान नहीं होता घर और ऑफिस में रोज रोज तरह तरह की बातें झेलना। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी नौबत आएगी तब तो मैं भाई दिव्या के साथ चला जाऊंगा। यह बात आज आप कान खोलकर सुन लीजिए। उसके बाद रहना आप दीदी के साथ। कभी कभी माँ अपनी बहू से नफरत करने के चक्कर में कई बार अपने बेटे के रास्ते में कांटे बिछा देती है, और उनको इस बात का अंदाजा तब होता है जब बेटा रास्ता ही बदलने पर मजबूर हो जाता है। सच ही कह रहा है तू अंकित। अनुजा खुद अपने सास ससुर की सेवा कभी नहीं की, न ही बेटी को करने देती है। जब मन करे यहाँ आए, आखिर मायका है उसका। लेकिन क्या यह उचित है कि जब आए तब सिर्फ मुझसे दिव्या की शिकायतें करे? अब और नहीं मुझको दिव्या की शिकायत सुनना है, बल्कि अनुजा को प्यार से समझाना होगा कि तुम दूसरों की शिकायतों को करना छोड़ दो। हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि हम जो भी करते हैं वापस हम वैसा ही पाते हैं। इसलिए सदैव अच्छा कर्म करो।
और जिंदगी को सकारात्मक बनाओ। आज के ज़माने में बहुत कम बहुएँ होती है मेरी बहू जैसी। दोनों कितना ख्याल रखते हैं, कितने आज्ञाकारी हैं और पता नहीं मैं उनसे क्या चाहती थी। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कमी खुद में होती है, लेकिन इंसान खुद की कमी को नहीं देख दूसरों पर आरोप लगाते रहता है। खुद समस्या होते हैं और सोचते हैं कि लोग हमारे लिए समस्या कर रहे हैं, इसलिए हम अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।